बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम बिलम बिन बावरा था। वो इल्म वाला आदमी था और लोगों में उसकी बड़ी शोहरत थी। कहा जाता था कि उसे अल्लाह का नाम आज़म मालूम है और उसकी दुआ कबूल होती है। इसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ सरजमीन शाम की तरफ आए। वहाँ कौम जब्बारीन आबाद थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि बनी इसराइल इस इलाके में दाखिल होने वाले हैं तो वो खौफजदा हो गए। वो सब बिलम बिन बावरा के पास आए और उससे कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल हमें हमारे शहरों से निकाल देंगे, इसलिए तुम अल्लाह से दुआ करो कि वो उन्हें यहाँ से हटा दे। बलअम ने पहले सख्ती से इनकार कर दिया। वो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनके खिलाफ बद्दुआ करना दुरुस्त नहीं, लेकिन कौम ने उसे मुसलसल इसरार किया। उन्होंने उसे हदिये और नजराने दिए और उसे राजी करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में गालिब आ गई और वो उनकी बातों में आ गया। वो अपनी गधी पर सवार हुआ और एक पहाड़ की तरफ रवाना हुआ ताकि वहाँ जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करे। रास्ते में उसकी गधी बार बार रुक जाती और उसे गिरा देती। वो दोबारा सवार होता और उसे चलाने की कोशिश करता, मगर गधी फिर रुक जाती। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से गधी ने उससे कलाम किया। उसने कहा कि ए बुलअम, तू कहाँ जा रहा है? क्या तू नहीं देख रहा कि फरिश्ते मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? क्या तू अल्लाह के नबी और अल्लाह के बंदों के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है? ये सुनकर भी बलअम बाज न आया और पहाड़ पर चढ़ गया। जब उसने बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने की कोशिश की तो अजीब मामला पेश आया। जब भी वो बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करता तो उसकी जबान उसकी अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ करने लगती, और जब वो अपनी कौम के लिए दुआ करता तो उसकी जबान पर बनी इसराइल का नाम आ जाता। उसकी कौम ने हैरान होकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे लिए बद्दुआ और बनी इसराइल के लिए दुआ क्यों कर रहे हो? बलअम ने बेबसी से कहा कि अब अल्लाह की कुदरत मुझ पर गालिब आ गई है और मेरी जबान मेरे इख्तियार में नहीं रही। उसी के साथ उसकी जबान उसके मुंह से निकलकर उसके सीने पर लटक गई और वो जिल्लत के साथ हलाक हो गया।